हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएस जीनियस। मैं हूं गौरव और टेली सीरीज में इस वीडियो में मैं F5 पेमेंट वाउचर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम पेमेंट वाउचर की वाउचर एंट्री का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेमेंट वाउचर की एंट्री करने गए हैं तो मैंने बताया था आपको, तो जैसे हम किसी पार्टी को पेमेंट देते हैं या हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो इसकी एंट्री इसमें की जानी है। तो इसके लिए कुछ लेजर बनाएंगे हम। तो इसके लिए प्रेस करते हैं यहाँ से ALC। पार्टी के रूप में मैं बना लेता हूँ आपको एक मिस्टर अमित। इस पार्टी को मैं पेमेंट दूंगा ना जब इससे मैंने कुछ परचेज किया होगा। मान लिया मैंने इससे कभी पहले परचेज किया हुआ था, इसका बैलेंस मेरे पे ड्यू था, तो ये पार्टी हमारी सैंडी क्रेडिटर में कहलाएगी। लेकिन अभी मैंने आपको परचेज की एंट्री नहीं बताई है, तो इसमें इसका बैलेंस शो नहीं होगा कि हमें इसको पेमेंट देना है। इसलिए मैं इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस भी डाल के रखता हूँ कि जितना भी पेमेंट मुझे देना है तो यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मुझे इसको 20,000 रुपये देने हैं। ठीक, अब कुछ एक्सपेंस के लिए मैं इसमें लेजर बनाता हूँ, जैसे सैलरी देना। सैलरी हमारा इंटायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये भी हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। वेजेस, मजदूरी, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये एक्सपेंस आप अकाउंटिंग की बुक देखेंगे, उसमें कई तरह के आपको जर्नल एंट्री में इसके एग्जांपल मिल जाएंगे, जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंट्री के लिए। इतने ही हम लेजर को रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे इनकी एंट्री। बैक होते हैं। लेजर चेक करने के लिए आप ALD का भी यूज कर सकते हैं। ALD, यहाँ पर आपने जो लेजर बनाए थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिस्टर अमित, सैलरी, एक्सपेंस और वेजेस। अभी मैं आपको पहले अपना बैलेंस चेक करा दूं कितना बैलेंस है। इसके लिए DTF5, देखिए कैनरा बैंक में हमारे पास 10,000 है। कैश हमारे पास अभी 1,20,000 है और बैंक हमारा SBI में 17,000 है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अब जो अपने खर्चे करूँगा वो कैश और SBI बैंक के थ्रू ही करूँगा। तो इसमें से क्या होगा, पैसे वो लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बाहर आते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर F5 पेमेंट वाउचर हमारे चल रहा है रनिंग में। स्पेस दबाएंगे, यहाँ पर हमारी लिस्ट ओपन होगी लेजर की, जिसमें बैंक अकाउंट और कैश का लेजर ओपन होता है। केवल हम देखेंगे हमने जो पेमेंट किया है, एक्सपेंस किया है, वो कैश के थ्रू किया है या बैंक के थ्रू किया है। इसके लिए हम सबसे पहले कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं। चलो, जो मैंने पार्टी बनाई थी मिस्टर अमित, उसको मैं पेमेंट दे रहा हूँ। मान लिया मैंने उसको जो 20,000 रुपये ड्यू थे, 10,000 उसको कैश दिया है, 10,000 उसको बैंक से दिया है चेक के थ्रू। तो कैश, नीचे पार्टी का नाम आएगा मिस्टर अमित और 10,000 एंटर कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। अगर मैंने इसको पैसा से दिया है तो मैंने बताया था SBI बैंक से इसको पेमेंट करूंगा मैं। नीचे पार्टी नेम आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक में हमारे पास 17,000 रुपये हुए हैं। अमित के 10,000 अभी ड्यू और हैं हमारे पास। तो जैसे ही हम इसको कर देंगे, इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। मतलब अब इसके हमारे पास पैसे ड्यू नहीं है और बैंक में हमारे पास ये 10,000 रुपये और कम हो गए। ये हुआ हमारा पेमेंट करना किसी पार्टी को। दूसरा हम खर्चे करते हैं, जैसे मैंने इसके थ्रू बिजली का बिल दिया,
अभी हमारे पास कैश है 1,10,000। मैंने 10,000 का बिजली का बिल भरा है। देखिए हमारे कैश 1,00,000 रहा बचा और ये हमारा इधर ऐड हो गया। मैंने सैलरी दी चेक के थ्रू, तो SBI बैंक में जाएंगे हम, नीचे सैलरी का लेजर आएगा 15,000। अगर हम एक बार में एक से ज़्यादा हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं इसमें। जैसे कैश, इसमें हम 2 एंट्री कर देंगे। जैसे हमने कैश से किसी को सैलरी दी और सेम डेट में ही अगर मैंने जैसे कोई और भी काम किया है, जैसे हमने मजदूरी भी दी है किसी को, वो भी हम इसमें एंटर कर देंगे। इस तरह से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इतने ट्रांजेक्शन करने के बाद अब हमें कहाँ क्या करना है, बैक होना है। यहाँ से DT F5 प्रेस करेंगे। DT F5, यहाँ पर जितने भी हमने अकाउंट हमारी रनिंग में आ जाते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। हमें यहाँ पर अपना कैश चेक करना है। एंटर करेंगे 2 टाइम। देखिए जब भी डिपॉजिट होता है तो इधर डेबिट में आता है, मतलब जब भी इसमें ऐड होगा यहाँ से पैसे जाएंगे तो क्रेडिट में आएंगे। तो अभी हमने मिस्टर अमित को पेमेंट किया था 10,000, तो क्रेडिट हो गया इस अकाउंट से। बिजली का बिल दिया था 10,000 पे, और हमने सैलरी और वेजेस दिए थे 12,500 में, दोनों को एक बार एंट्री में ही। तो इस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। ये हमारा रहा कैश का एक्सपेंस। हमारा कैश कम हो चुका है, देख लिया आपने। बैंक अकाउंट भी हमारा कम हो चुका है, 45,000 बचा है इसमें बैलेंस, पहले कुछ और था। यहाँ पर आपका देखो पेमेंट वाउचर यहाँ पर एंट्री हुई है, तो इससे ये पैसे यहाँ से निकल गए हैं। 10,000 पे और 15,000 पे कहाँ गई, मिस्टर अमित को दिए थे और सैलरी दी थी हमने 15,000 की यहाँ से चेक के थ्रू। तो इस तरह से जब भी हम पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू तो वो क्रेडिट साइड दिखाया रहेगा। तो हमारा इसमें क्या हुआ, पेमेंट करने पर कैश अकाउंट कम हुआ और बैंक अकाउंट भी कम होता है। तो इस तरह की एंट्री पेमेंट वाउचर में करनी होती है हमें। और भी आप इस तरह की एंट्री को करके देखें, जो भी खर्चे होते हैं पेमेंट वाउचर में ही। रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।